जय श्री राम। प्रेमी भक्तजनों, प्रेमी भक्तों, अगर आप इस प्रकार से उपासना करते हो तो आप उसी क्षण सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हो निसंदेह। तो चलिए प्यारे भक्तों जानते हैं। प्यारे भक्तों, जो भी कुछ चर अचर जड़ चेतन संसार है वह सब परमात्मा से ही उत्पन्न है, परमात्मा में ही स्थित है और परमात्मा में ही लीन हो जाता है। इसलिए वस्तुतः परमात्म स्वरूप ही है। जो पुरुष इस संपूर्ण संसार को परमात्मा का स्वरूप समझकर परमात्म भाव से उसकी उपासना करता है वह परमात्मा को ही प्राप्त होता है। प्यारे भक्तों, निसंदेह यह उपासना भेद और अभेद दोनों ही दृष्टियों से की जा सकती है। भेद दृष्टि वाला साधक समझता है कि जो कुछ है सो परमात्मा है और मैं उसका सेवक हूँ। जैसे कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, सो अनन्य जाके असी मतई न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। और अभेद दृष्टि वाला साधक सारे संसार को एवं अपने आप को भी परमात्मा का स्वरूप मानता है। जैसे श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने 13वें अध्याय में कहा है कि परमात्मा चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है और चर अचर रूप भी वही है। जिस क्षण यह पुरुष भूतों के पृथक पृथक भाव को एक परमात्मा में ही स्थित तथा उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, प्यारे भक्तों, उसी क्षण वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार इस संपूर्ण दृश्य मात्र को परमात्मा का स्वरूप मानकर उसकी उपासना करते करते साधक की सर्वत्र समबुद्धि हो जाती है और वह राग द्वेष रहित होकर पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। तो प्यारे भक्तों, अगर आप ऐसा करते हो, पूरे दृश्य मात्र यानी कि पूरे संसार में परमात्मा को ही देखते हो, तो प्रेमी भक्तों निसंदेह आप भगवान को प्राप्त कर लोगे, क्योंकि ऐसा स्वयं भगवान ने कहा है। तो प्रेमी भक्तों, आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।